हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सेट नंबर 8 का अग्रवाल पब्लिकेशन क्लास 12th के लिए सेक्शन ए। और इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आपको मैं ये प्रैक्टिस जो करवा रहा हूँ इसमें से 99% आपके एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अग्रवाल पब्लिकेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए इस सेशन को। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद में इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को रीड करना। अमंग द मैनी मिसफॉर्च्यून्स देन कैन befall a man the loss of health is one of the servants. All the joys that life can give cannot outweigh the suffering of the sick. Give the sick man everything and leave his suffering, and he will feel that half the world is lost to him. Lay him on sicken bed, still will groan sleepless under the pressure of his suffering, while the miserable beggar with health sleep sweetly on the hard ground, spread his table with dainty and choicest food. He will thrust away the hand that offer them, and envy the poor man who enjoy his piece of dry bread. He would dream himself happy if he could enjoy the health of meanest of his servants. चलिए देखते हैं इसकी हिंदी। एक आदमी की तुलना में कई दुर्भाग्य हो सकते हैं। स्वास्थ्य की हानि सबसे गंभीर में से एक है। जो जितनी खुशियां दे सकता है वह बीमारी की पीड़ा से अधिक नहीं हो सकती। रोगी को सब कुछ दो और उसके कष्टों को छोड़ दो, मतलब कष्टों को ना निवारण हो, और वह आधा महसूस करेगा। वह अपने आप को आधा महसूस करता है। उसके लिए दुनिया खो गई है। उसे रेशमी बिस्तर पर लेटाओ, फिर भी उसके कष्टों के दबाव में उसकी नींद हराम हो जाएगी। जबकि दुखी भिखारी स्वस्थ नींद से सोएगा। मीठी कठोर जमीन पर अपनी मेज को स्वादिष्ट और उत्तम खाद्य पदार्थों के साथ फैलाए वह उन्हें प्रदान करने वाले हाथ को हटा देगा और उस गरीब व्यक्ति से ईर्ष्या करेगा जो उसकी सूखी रोटी का आनंद लेता है। अगर वह स्वास्थ्य का आनंद उठा सकता है तो वह खुद को खुद सपनों में देखेगा। अपने नौकर का मतलबी, मतलब जिस प्रकार से हम मतलबी हो जाते हैं। चलिए देखते हैं इस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्च्यून दैट कैन बिफॉल अ मैन। मनुष्य पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अमंग द मैनी मिसफॉर्च्यून दैट कैन बिफॉल अ मैन द लॉस ऑफ हेल्थ इज़ वन ऑफ द सर्वेंट्स। मतलब कि जो हमारा स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य ही अगर ठीक ना हो, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है अगर हम अपना स्वास्थ्य ही खो बैठे तो। व्हाट इज़ द मीनेस्ट बाई इफ़ ही वुड इंजॉय द हेल्थ ऑफ मीनेस्ट ऑफ हिज सर्वेंट्स। इसका मतलब क्या है, अगर वह अपने सबसे छोटे नौकर के स्वास्थ्य का आनंद उठाएगा। ही वुड ड्रीम हिमसेल्फ हैप्पी इफ़ ही कुड इंजॉय द हेल्थ ऑफ मीनेस्ट ऑफ हिज सर्वेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ सिक मैन फील इन स्पाइट ऑफ गेटिंग एवरीथिंग। बीमार आदमी सब कुछ पाकर थूक कर क्या महसूस करता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। ऑल द जॉयस दैट लाइफ कैन गिव कैन नॉट आउटवे द सफरिंग ऑफ द सिक। गिव द सिक मैन एवरीथिंग एंड लीव हिज सफरिंग, एंड ही विल फील दैट हाफ द वर्ल्ड इज़ लॉस्ट टू हिम। वह यही महसूस करता है कि उसकी सारी चीज़ें खो गई और उसके लिए सिर्फ दुखी बचा है, और ऐसा उसको प्रतीत होता है कि जैसे कि उसका ये सारा संसार उसके लिए आधा सा हो गया हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, हु इंजॉय द परफेक्ट लाइफ आर रिच बट
sick or a poor, healthy, bigger and how? एक अमीर लेकिन बीमार या गरीब स्वस्थ भिखारी कौन परिपूर्ण जीवन का आनंद ले पाता है? किस प्रकार के जीवन का आनंद ले पाता है और कैसे? चलिए देखते हैं इसका आंसर। A rich person will lie on a sickly bed, yet under the pressure of his suffering he will be sleepless, while the miserable beggar will sleep soundly. A miserable beggar sleeps sweetly on the hard ground because of his good health. एक अमीर आदमी रेशमी बिस्तर पर लेटा होगा, फिर भी उसे कष्टों के दबाव से उसकी नींद हराम होगी, जबकि दुखी व्यक्ति भिखारी चैन की नींद सोएगा, क्योंकि भले ही वो एक खाली ज़मीन पर, कठोर ज़मीन पर लेटा हुआ हो और उसका स्वास्थ्य सही हो। तो नेक्स्ट है इसका डी नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इल लॉक? तो इसका सिनोनिम्स होता है मिसफॉर्च्यून। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द मिजरेबल? इफ कम्फर्टलेस हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। महाराणा प्रताप रूल्ड ओवर द मेवाड़ ओनली 25 ईयर्स, हाउ एवर ही कम्प्लिस्ड so much grandeur during his reign that his glory surpassed the boundaries of country and times turned him into a immortal personality. He along with his kingdom become a synonym for valor, sacrifice and patriotism. Mewar had been a leading Rajput kingdom even before Maharana Pratap occupied the throne. King of Mewar, with the cooperation of their noble and subject, the established such tradition in the kingdom as augmented their magnificence. Despite the hurdles of having a smaller area under their command and less population, there did come a few thorny occasions when the flag of the kingdom seems slightly down. Their flag once again heaved high in the sky thanks to the gallantry and brilliance of the people. Mewar, the destiny of Mewar was good in the sense that barring a few kings, most of the rulers were competent and patriotic. This glorious tradition of the kingdom almost continued to 1500 years, since it is established right from the reign of Bappa Rawal. In fact, only 60 years before Maharana Pratap Rana Sanga drew the kingdom to pinnacle of fame. His reputation went beyond Rajasthan and reached Delhi. The life of the people of Mewar must have been peaceful and prosperous during the long span of time. Otherwise, such extraordinary accomplishment reflected in their art and in literature as well as their loving nature. They compensate for lack of admirable physique by their firm but pleasant nature and ambience of Mewar remain lovely thanks to the cheerful and liberal characters of its people. One may observe astonishing piece of workmanship not only in the fort and palace of Mewar, but also in public utility buildings. Ruins of many structures which are still standing tall in their grandeur are testimony to the fact that Mewar was not only the land of brave but also a
scat of art and culture amidst aggression and bloodshed. Literature and art flourished, and creative pursuit of literature and artists did not suffer. The cycle of time does not remain the same, whereas reign of Rana Sanga was crucial in raising the kingdom to the apex of glory. It also proved to be his creative pursuit of literature and artists did not suffer. The cycle of time does not remain the same, whereas the reign of Rana Sanga was crucial in raising the kingdom to the scheme of glory. It also proved to be his name's history took a turn. The fortune of Mewar, the land of the brave, started warning. Rana tried to save the day with his account, which was running against the stream and glorious tradition for some times. महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर 25 वर्षों तक शासन किया। हालांकि उन्होंने अपने शासन काल में इतनी भव्यता हासिल की कि उनकी महिमा देशों की सीमाओं को पार कर गई। समय ने उन्हें एक अमर व्यक्तित्व में बदल दिया। वह साथ उनके राज्य के साथ वीरता, बलिदान और देशभक्ति का पर्याय बन गया। महाराणा प्रताप ने गद्दी पर बैठने से पहले ही मेवाड़ का एक प्रमुख राजपूत राज्य बना दिया। मेवाड़ के राजाओं ने अपने रईसों और प्रजा के सहयोग से राज्य में ऐसी परंपराएं स्थापित की जिससे कि उनकी भव्यता में वृद्धि हुई। उनकी कमान के तहत एक छोटा क्षेत्र और कम आबादी होने की बाधाओं के बावजूद कुछ समय से ऐसे भी आए जब राज्य का झंडा मेवाड़ के लोगों की वीरता और प्रतिभा की बदौलत एक बार फिर आसमान में अपना झंडा लहराता हुआ लग रहा था। मेवाड़ की नीयत इस अर्थ में अच्छी थी कि कुछ राजाओं को छोड़कर अधिकांश शासक सक्षम और देशभक्त थे। राज्य की यह गौरवशाली परंपरा बप्पा रावल के शासनकाल से ही लगभग 1500 वर्षों तक अपनी स्थापना के बाद में जारी रही। दरअसल महाराणा प्रताप ने 60 साल पहले ही राणा सांगा ने राज्य को प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया था। उनकी ख्याति राजस्थान से आगे निकल गई और दिल्ली तक पहुंच गई। मेवाड़ के लोगों का जीवन शांतिपूर्ण और समृद्ध रहा होगा लंबे समय के दौरान। अन्यथा ऐसी असाधारण उपलब्धि उनकी कला और साहित्य के शासन, उनके प्रेमपूर्ण स्वभाव में भी दिखाई देती हैं। वे अपने दृढ़ लेकिन सुखद और स्वभाव से सराहनीय काया की कमी की भरपाई करते हैं। यहाँ के लोगों के हंसमुख और उदार चरित्र के बदौलत मेवाड़ का माहौल प्यारा बना हुआ है। न केवल मेवाड़ के किलों और महलों में बल्कि जनोपयोगी भवनों में भी कारीगरी की अद्भुत नमूने देखे जा सकते हैं। कई रचनाओं के खंडहर जो अभी भी अपनी भव्यता में ऊंचे खड़े हैं इस बात के प्रमाण हैं कि मेवाड़ न केवल वीरों की भूमि थी बल्कि कला और संस्कृति का भी एक क्षेत्र था। आक्रामकता और रक्तपात के बीच साहित्य और कला की फली फूली और साहित्य और कलाकारों की रचनात्मक गतिविधियों का कोई नुकसान नहीं हुआ। समय का चक्र वही नहीं रहता है। जहां राणा सांगा का शासन राज्य को वैभव के शिखर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण था, वह भी उसकी दास्ता साबित हुई। इतिहास ने करवट ली और वीरों की भूमि मेवाड़ का भाग्य क्षीण होने लगा। राणा ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से उस दिन को बचाने की कोशिश की जो कुछ समय से धारा और गौरवशाली परंपरा के खिलाफ चल रही थी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। वाई डिड राणा प्रताप बिकम इमोर्टल इन हिज लाइफ? राणा प्रताप अपने जीवन में अमर क्यों हो गए? हिज नेम इज इमोर्टल इन हिस्ट्री, वॉलर एंड वॉलर, सेक्रीफाइस, वॉलर एंड डिटर्मिनेशन। उनका नाम इतिहास में वीरता और शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। What was the condition of art and literature during his reign? उनके शासनकाल में साहित्य और कला की क्या स्थिति थी? चलिए देखते हैं। The life of the people of Mewar must have been peaceful and prosperous during a long time. Otherwise, the such extraordinary achievement is the reflection in their arts and literature as well as their loving nature. मेवाड़ के लोगों का जीवन शांतिपूर्ण और
समृद्ध रहा होगा लंबे समय के दौरान, अन्यथा ऐसी असाधारण उपलब्धि उनकी कला और साहित्य के साथ साथ उनके प्रेम भाव स्वभाव में भी दिखाई देती है। एट लेटर वॉट हैपन विद द फोर्ट एंड फॉर्चून ऑफ मेवाड़, बाद में मेवाड़ के किलो और भाग्य का क्या हुआ। अमेजिंग specimens of workship can be seen not only in the forts and palace but Mewar, but also in public utility buildings. The ruins of many structures which still stand tall in their graves are evidence that Mewar was not only a land of heroes but also field of arts and culture. मेवाड़ के किलों और महलों के बल्कि जनोपयोगी भवनों में भी कारीगरी के अद्भुत नमूने देखे जा सकते हैं। कई रचनाओं के खंडहर जो आज भी अपनी भव्यता में ऊंचे खड़े हैं इस बात के प्रमाण हैं कि मेवाड़ न केवल वीरों की भूमि थी बल्कि कला और संस्कृति का भी एक क्षेत्र था। हाउ हैड राणा प्रताप एस्टेब्लिश्ड द डिग्निटी ऑफ हिज किंगडम, राणा प्रताप ने अपने राज्य की गरिमा कैसे स्थापित की। द रूल ऑफ राणा सांगा वाज important in taking the states of pinnacle of glory that यहाँ पे राणा प्रताप कर लेना राणा सांगा जहाँ पे to proved to be an nameless history took a turn and fate and Mewar the land of heroes began to deteriorate. Rana with his acumen tries to save the day which was going against the correct and glorious tradition फॉर सम टाइम्स। तो यहाँ पर राणा सांगा जहाँ पे यहाँ पर आपको राणा प्रताप का लेना। राणा प्रताप का शासन राज्य को वैभव के शिखर तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण था। वह भी उनकी दास्ता साबित हुई। इस इतिहास के कर्मठ लिए और वीरों की भूमि मेवाड़ का भाग्य छीण होने लगा। राणा ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से उस दिन को बचाने की कोशिश की जो समय से धारा और गौरवशाली परंपरा के खिलाफ चल रही थी। राइट वन वर्ड फॉर वन हु फाइट फॉर वंस कंट्री, उसके लिए हम उसको क्या कहते हैं, जो एक शब्द में आपको आंसर देना है, जो अपने देश के लिए लड़ता है, तो उसको कहते हैं देशभक्त यानी कि पैट्रियट। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।